हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय 37। दैट इज, निम्न में से कौन सी संख्या 37 से विभाजित होगी। 37 से हमें डिवाइड करना है और ये बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर हमारा डिवाइड होगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो 37 का टेबल ही बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम होगा, और फिर अगर मालूम भी है तो इसमें डिवाइड करने में टाइम लगेगा। इसके लिए एक तरीका है, एक ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, और आप उसको विद इन सेकेंड कर लेंगे अगर मालूम है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बड़े एग्जाम में आ जाता है, तो हमें इसका बेसिक समझना है कि ये हमें किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक ट्रिक को पढ़ते हैं। ट्रिक ये है कि किसी भी डिजिट को, किसी अंक को लगातार 6 बार लिखने से बनी संख्या, कोई भी नंबर अंक है उसको लगातार 6 बार लिखा जाए, वो संख्या हमेशा, ये आप याद रखना, 3 या 7 या 11 या 13 या 37 से पूर्ण विभाजित होगी। परफेक्टली डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स, पूर्ण विभाजित होगी। ये एक बेसिक बात है जिसको समझना है। क्या है? द नंबर फॉर्म्ड बाय रिटन द सेम डिजिट 6 टाइम्स इन अ रो विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3, 7, 11, 13 एंड 37। कोई भी नंबर को हम 6 बार लिखें तो वो इनसे जरूर डिवाइड हो जाएगा। ये है। अब कोई भी नंबर हम कैसे लिखें? कोई भी नंबर हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 1 1 1 1, ये हमने एक नंबर ले लिया 1 1 1 1 1, यानी 1,11,111। या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं 22 22 22, और ऐसे भी कह सकते हैं 33 33 33, और ये ऐसे भी कह सकते हैं, कोई नंबर ऐसा हो सकता है 4 की डिजिट 6 टाइम्स है, या 5 की डिजिट 6 टाइम्स है, या 6 की डिजिट 6 टाइम्स है, या 7 की डिजिट 6 टाइम्स है, या 8 की डिजिट 6 टाइम्स है, या 9 की डिजिट 6 टाइम्स है। होना चाहिए 6 टाइम्स, ये जरूरी है, 6 टाइम्स होना चाहिए। ये हमें सबसे पहले मालूम हो कि कोई भी अंक यानी डिजिट 6 टाइम्स लिखा गया तो उससे एक नंबर बन जाता है, जैसे ये नंबर बन गया। अब ये नंबर, इसमें से कोई भी नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, और 37 से। जैसे कि एग्जांपल, आपने कोई नंबर ले लिया 22 22 22, और फिर आपने इसको डिवाइड किया 13 से, तो ये 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और ये 22 22 22, इसी तरीके से कोई नंबर आपने लिखा, जैसे 4 टाइम है, 4 को 6 टाइम लिखा, 44 44 44, और इसको फिर जो है आपने सपोज 37 से डिवाइड करा, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ये माइंड में रखना है कि कोई भी अंक कितनी बार होना चाहिए? कोई भी अंक हमारा 6 बार होना चाहिए। अगर यही अंक हमारा 66, ये 88 88 एंड 88 है, तो ये अंक हमारा 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 37 से भी डिवाइड हो जाएगा, या तो 13 से हो जाएगा, 37 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे करके पूछा जाता है? क्वेश्चन ये आता है, जैसे अभी क्वेश्चन लिखा गया था, ये हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या
37 से विभाजित है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर will be divisible by 37। क्वेश्चन, अब इसमें ऑप्शन जो बनाए जाते हैं वो माइंड में रख के, किसी भी अंक को 6 बार माइंड में रख के बनाए जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कोई भी नंबर आया 6 6 6 0 6 6 या 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 0 6 और ये लास्ट में आ गया 6 6 6 6 6। आपको ये बात मालूम है कि यहाँ पर यहाँ 6 की डिजिट कंटिन्यू नहीं है, 6 बार नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में 6 की डिजिट 6 बार है। ये 37 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये वाला हमारा आंसर बन गया। इसी तरीके से कोई नंबर इस तरह से भी दे देते हैं कि 37 से कौन सा नंबर हमारा डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड। जैसे एक ऑप्शन आया, सपोज आपके सामने 5 5 5 5, ये 4 बार है, और ये 5 5 5 5 और ये 5 5 बार है, और ये 5 5 5 5 5 5 ये 6 बार है, और ये 5 5 5 5 5 5 5 ये 7 बार है। इसमें 7 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट। आपको मालूम होना चाहिए कि अब आपको मालूम हो गया कि 5 कोई भी डिजिट 6 बार आनी चाहिए, वो 37 से डिवाइड होगी, इसलिए आप आंसर देखते लगा देंगे कि आंसर हमारा सी ऑप्शन है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेना, जैसे कि आपने यहाँ क्वेश्चन आया 37 से कौन सा डिवाइड है, ये आया 37 से कौन सा डिवाइड है, तो आप इसमें आप कोई भी डिजिट बदल लीजिए, कोई भी एक अंक बदल के देख सकते हैं। जैसे कि आपने ले लिया सपोज 9 9 9 9 5 4 टाइम्स, फिर अगेन ले लिया 9 9 9 9 5 टाइम्स, अगेन ले लिया आपने 9 9 9 9 9, इसमें 7 टाइम्स है, और फिर लास्ट में आ गया नन ऑफ दीज। अब आपको मालूम है कि भाई 6 बार आना चाहिए, इसमें 4 बार है, इसमें 5 बार है, और इसमें 7 बार है, तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है, तो आपका आंसर चला जाएगा यहाँ नन ऑफ दिस, डी आंसर इसका सही होगा। अब इसी क्वेश्चन को बदल करके इस तरह से दे देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन ये आता है 5 5 5 5 5, निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। ये क्वेश्चन आ गया, इसके ऑप्शन में आया 3, बी ऑप्शन में आ गया 7, सी ऑप्शन में आ गया 13, और डी ऑप्शन में आ गया ऑल ऑफ दीज। तो आपको मालूम है 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, और 13 से भी डिवाइड होगा, ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये इस तरह से कोई भी नंबर होगा हम उसको फटाफट और बहुत तेजी से कर लेते हैं।